वेलकम फ्रेंड्स। आप सभी का ज्ञान ट्रेडर में स्वागत है। दोस्तों, कल के वीडियो में मैंने आपसे कहा था कि आज मार्केट के लिए बड़ा दिन है, यानी निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए ये बड़ा दिन है। और इसके पहले भी कहा था मैंने, जो 4 तारीख का मैंने एनालिसिस वीडियो डाला था उस दिन भी मैंने कहा था कि 6 तारीख आप वॉच करो। 6 तारीख निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए बड़ा दिन है। और मैंने कल भी पोस्ट डाला था, मेरे जो फ्री रिगी जो ग्रुप है वहां पर भी मैंने पोस्ट डाला था कि आज बड़ा दिन है। लेकिन कल के वीडियो में मैंने आपको ये भी कहा था, अगर आज का जो दिन है अगर आपको वॉच करना है तो फर्स्ट 15 मिनट की कैंडल आप वॉच करो। तो अभी मार्केट ने आज क्या किया है, तो दोस्तों ये है निफ्टी का चार्ट। तो देखिए, ये हमारा रेजिस्टेंस जोन है। मैं आपको अभी तक बता रहा था कि ये निफ्टी का ये रेजिस्टेंस जोन है। इसके ऊपर भी ये जोन है, ये बियर्स का मेन जोन है जो 18,206 अभी तक उनके हाथ से गया नहीं है ये लेवल। तो ये मेन जोन है बियर्स का और ये रेजिस्टेंस जोन है निफ्टी का। तो मैंने कल की वीडियो में आपसे कहा था कि अगर निफ्टी यही कहीं ओपन होती है और ये ऊपर अपने जोन में आती है तो सेल साइड ही सोचना। तो मैंने ये भी कहा था कि 15 मिनट की कैंडल जिस साइड ब्रेक होगी उस साइड ट्रेड करना। लेकिन क्या हुआ है कि निफ्टी ने क्या किया कि 15 मिनट की कैंडल, ये जो है ये 15 मिनट की कैंडल है पहली, तो इसका हाई ब्रेक किया। लेकिन हम यहाँ पर सेल ट्रेड कैसे लेंगे दोस्तों, थोड़ा सोचना पड़ेगा ना। कि मैंने कहा है कि ये रेजिस्टेंस जोन है, तो कोई भी रेजिस्टेंस के पास बाय ट्रेड कैसे ले सकता है। तो हमें तो वेट करना पड़ेगा ना रेजिस्टेंस के पास अगर ट्रेड लेना है तो बाय का। और इस लेवल के ऊपर है ना, ये जो मेन लेवल है, ये लेवल जो मैंने कहा था अभी तक कि 18,130 हमारा इस लेवल के पास आती है, हमें सेल ही करना है। अभी तक मैं यही बता रहा कि ये 18,91 के पास आती है, जब भी निफ्टी या इस जोन में आती है तो हमें सेल ही करना है इस लेवल के साथ, एसएल के साथ। तो फिर क्या किया, ये पहली कैंडल बनी, हाई ब्रेक हुआ, लेकिन तुरंत रेजिस्टेंस जोन के पास गई निफ्टी और हम रेजिस्टेंस लिया और नीचे गिर गया और लो ब्रेक किया। देखो ये 15 मिनट का लो ब्रेक, जैसे ही 15 मिनट का लो ब्रेक हुआ, देखिए दोस्तों आपके सामने रिजल्ट है कि कितना अच्छा मार्केट गिर चुका है। और ये जो है लो, उस दिन जो ये जो लो लगा था कल का, यहाँ पर निफ्टी ने थोड़ा सपोर्ट लिया। लेकिन जैसे ये लेवल ब्रेक हुआ उसके बाद हमारे सपोर्ट जोन के पास निफ्टी आ गई। तो फिर मैंने क्या किया कि आज जो मैंने मेरा जो रिव्यू का ग्रुप है उसमें ये भी डाला कि ये जो जोन है ये सपोर्ट जोन है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, ये बताया। तो जैसे ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन में आई निफ्टी, देखो यहाँ से तुरंत दिवस हो गई। तो दोस्तों ये है एस्ट्रो लेवल पावर। देखो रेजिस्टेंस जोन के पास आई, नीचे गिर गई, सपोर्ट जोन में आई, तुरंत रिवर्स हो गई। और ये अच्छी खासी 60-70 पॉइंट रिवर्स हो गई जोन से। तो ये है दोस्तों एस्ट्रो लेवल का पावर। अभी हम निफ्टी में मंडे को कैसे ट्रेड करेंगे। अब मैंने जो टारगेट बताया पोजिशनल, वो 17,700 टारगेट बताया है। और मंडे जो देख रहा हूं मैं अभी, तो मंडे भी मैं बेरिश बेरिश ही देख रहा हूं, क्योंकि मंडे जो डेट है वो मंडे निफ्टी का लोकल बॉटम लग सकता है, मैं ये देख रहा हूँ। और शायद मंडे को ही 17,700 से टारगेट दे सकती है निफ्टी। लेकिन वहां पर भी देखना पड़ेगा, लेकिन देखना पड़ेगा कि मंडे मार्केट क्या होता है, कैसा ओपन होता है, वो भी देखना पड़ेगा। बस 15 मिनट की कैंडल कैसी बनती है वो भी देखना पड़ेगा। अभी ये देखिए यहाँ पर निफ्टी ने क्या किया, सपोर्ट लिया और इस सपोर्ट के ऊपर ही निफ्टी ने अभी क्लोज दिया है। तो मंडे हम ट्रेड कैसे करेंगे, अगर मंडे के दिन किसी को ट्रेड करना है, अगर निफ्टी यही हमारे जोन में ओपन होती है, तो इस जोन की जो हम ये जो 17,780 जो लेवल है, तो इस लेवल के नीचे निफ्टी को एक बार कैंडल क्लोज करने दो। 5 मिनट की भी कैंडल क्लोज की ना दोस्तों, फिर ये लो ब्रेक होता है तो तुरंत सेल मत करो। अगर ये लो भी ब्रेक होता है तो सेल मत करो। 17,780 के नीचे क्लोज होने जाने दो, इस लेवल के नीचे क्लोज होने जाने दो। अगर यही कोई ओपन होती है जोन के पास या ऊपर में या इसी लेवल के पास, तो 17,780 के नीचे 5 मिनट के तो भी कैंडल क्लोज होने जाने दो और फिर सेल करो। और ऐसे आप इसी 18,000 जो 800 अपना जो ये लेवल है, एस्ट्रो लेवल 17,823, तो 17,830 आप ऐसे लगा सकते हो, या फिर ये लगा सकते हो एसएल। ये जो दिख रहा है यहाँ पर कंसोलिडेट किया था निफ्टी ने, तो ये जो लेवल है 850, यानी ये 17,850 सेफ साइड। अगर लगाना है किसी को बड़ा, थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। अगर नहीं उतना बड़ा लगाना है तो ये एस्ट्रो लेवल 17,823 है, 17,830 अपना ऐसे लगा दो जैसे ही लेवल के नीचे क्लोज हो जाती है तो। लेकिन निफ्टी अगर गैप डाउन ओपन होती है, अगर यहीं से कहीं गैप डाउन ओपन होती है, अगर नीचे में कहीं गैप डाउन ओपन होती है डायरेक्ट इस लेवल के नीचे, डायरेक्ट इस लेवल के नीचे अगर गैप डाउन यहाँ से ओपन हो जाती है, तो फिर यहाँ पर जैसे निगेटिव कैंडल बनती है सेल कर दो तुरंत।
उस 5 मिनट का लो, ये हमारा टारगेट रहेगा। ये एस्ट्रो लेवल है नेक्स्ट 17,557, ये ओपन हो जाएगा टारगेट, यानी हमारा 17,700 टारगेट तो हो ही जाएगा जो मैंने बोला है, लेकिन उसके बाद भी 17,557 ये टारगेट निफ्टी के लिए ओपन हो जाएगा। फिर ये टारगेट होने के बाद ही फिर मैं देखूंगा कि निफ्टी को बाय साइड जाना है या सेल साइड जाना है, मैं ये टारगेट के बाद ही देखूंगा। लेकिन ये जो लेवल है 17,780, इसके नीचे पहले निफ्टी को क्लोज हो जाने दो। अगर गैप डाउन होती है, 5 मिनट की कैंडल अगर निगेटिव बनती है तो फिर सेल कर दो, और आप इस टारगेट के लिए होल्ड कर सकते हो अपना जो भी सेल ट्रेड है, और एसएल अपना ये लगा लेना। अगर निफ्टी अगर निफ्टी गैप अप होती है, अगर निफ्टी कहीं गैप अप होती है इस लेवल के पास, ये जो लेवल है 17,980 के पास, यहाँ से डायरेक्ट, तो यहाँ पर देखो निगेटिव कैंडल बनती है क्या, निगेटिव कैंडल बनती है तुरंत सेल कर दो अपना एसएल। ये जो हाई है इस हाई का एसएल लगा दो, यानी 17,000 18,050, 18,050 के ऊपर 5 पॉइंट एसएल लगा दो, यानी 18,055 या 18,060 एसएल लगा लो, और यहाँ पर सेल कर दो। ये जो अपना टारगेट रहेगा इसी जोन का रहेगा। इस जोन में निफ्टी आएगी और होल्ड करेगी। मैंने बोला है अभी तक कि जब भी निफ्टी आती है एस्ट्रो लेवल के पास तो होल्ड करती है। देखो यहाँ से जब भी इतनी गिरी निफ्टी एस्ट्रो लेवल के पास आई तो देखो यही कहीं बंद हो गई, एस्ट्रो लेवल के पास ही बंद हो गई दोस्तों। तो एस्ट्रो लेवल कितना पावरफुल काम करता है ये आपके सामने दिख रहा है। मैंने अभी तक जितने भी वीडियो डाले हैं उसमें जितने भी मैंने आपको एस्ट्रो लेवल बताया है, उस एस्ट्रो लेवल पे मार्केट रुका ही है। आप देख लो, आपके सामने पूरा रिजल्ट है। तो ये एस्ट्रो लेवल का कमाल है कि एस्ट्रो लेवल पे मार्केट रुकता ही है, होल्ड करता ही है, फिर वहां पर प्राइस एक्शन बनता है, उस प्राइस एक्शन के बाद ही उसके बाद रिएक्ट करता है मार्केट। लेकिन एक बार मार्केट एस्ट्रो लेवल पे रुकता है। तो ये आज का सेल ट्रेड था अच्छा, और ये तो किसी ने भी सेल किया होगा तो आज जैकपॉट ट्रेड था। मैंने भी यहाँ पर सेल किया था, जैसे ये लो ब्रेक किया था तो मैंने भी यहाँ पर सेल कर दिया था। तो दोस्तों निफ्टी में मैं अभी भी बुलिश साइड नहीं हूँ। जब तक निफ्टी इस जोन के नीचे इस जोन के ऊपर क्लोज करती नहीं 18,206 के ऊपर, तब तक मैं बुलिश साइड अभी नहीं देख रहा हूँ निफ्टी में। जब भी ऊपर जाएगी रेजिस्टेंस लेगी, क्योंकि ये एक रेजिस्टेंस है, ये एक रेजिस्टेंस है, इसको दो दो स्टॉक रेजिस्टेंस है। जब तक ये दो रेजिस्टेंस के ऊपर निफ्टी क्लोज करती नहीं, मैं बुलिश साइड उसको नहीं देखूंगा। हाँ, नीचे में जो मैंने अभी लेवल बताए हैं, एक एक टारगेट हम लेते जाएंगे और देखेंगे फिर निफ्टी में क्या होता है। लेकिन अगर इस जोन के नीचे निफ्टी क्लोज करती है तो मैंने जो बोला है आपको 17,000, यानी मैं दिखा देता हूँ लेवल 17,557 यानी 17,700 टारगेट मेरा मंडे के दिन। अगर निफ्टी यहाँ नीचे में क्लोज करती है 5 मिनट कैंडल तो 17,700 टारगेट आएगा, और उसके बाद में पोजिशन 17,557 ये टारगेट के लिए प्ले करूंगा। दोस्तों अभी निफ्टी के डे चार्ट पे चलते हैं और देखते हैं कि निफ्टी डे चार्ट पे क्या कर रही है। तो ये है दोस्तों डे चार्ट निफ्टी का। मैंने कहा था ये जो लेवल है ब्रेक हुआ है तो उसके बाद नीचे निफ्टी गिरेगी अच्छी खासी। ये देखो गिर चुकी है, और मैंने ये भी कहा था कि ये सपोर्ट लेगी, और ये देखो ये अच्छा खासा सपोर्ट लिया। ये मैंने बोला था कि यहाँ पर सपोर्ट लेगी। ये जो है ये फर्स्ट टारगेट, और उसके बाद हमारा जो टारगेट है उसके बाद ये टारगेट है, यानी 17,400 के बाद 17,400 निफ्टी अगर इसके इस लेवल के नीचे भी क्लोज होता है, 17,800 के नीचे अगर क्लोज दे दिए निफ्टी मंडे के दिन, तो फिर हमारा टारगेट 17,400 ये आ सकता है, यानी पोजिशनल टारगेट है। ये निफ्टी दे सकती है 17,400 टारगेट अगर 17,800 के नीचे निफ्टी क्लोज करती है। तो देखते हैं अभी मंडे क्या होता है, यहाँ से बाउंस बैक करती है निफ्टी या फिर इस लेवल को ब्रेक करके निफ्टी हमारा टारगेट 17,400 पोजिशनल जो फाइनल टारगेट है वो देती है। तो दोस्तों ये था निफ्टी का। अब हम देखते हैं बैंक निफ्टी का कि बैंक निफ्टी में क्या हो सकता है मंडे के दिन। बैंक निफ्टी में भी मैंने बोला था कि 15 मिनट की कैंडल वॉच करो, 15 मिनट की कैंडल जिस साइड ब्रेक होगी उस साइड ट्रेड करो। यहाँ पर बैंक निफ्टी में देखो हाई ब्रेक नहीं हुआ, लो ब्रेक हो गया, और लो ब्रेक होने के जाने के बाद अच्छा खासा फॉल आया। ये मैंने फर्स्ट टारगेट बताया था कि ये बैंक निफ्टी का फर्स्ट टारगेट, और उसके बाद नीचे गिरती है तो ये सेकंड टारगेट, ये सेकंड टारगेट। और देखो मैंने कहा था कि बैंक निफ्टी अगर यहाँ गिरती है तो यहाँ होल्ड करेगी। ये देखो यहाँ एग्जैक्ट टारगेट दिया, होल्ड किया। देखो आपके सामने ये जो एस्ट्रो लेवल है, एस्ट्रो लेवल को रिस्पेक्ट देती ही है, यहाँ पर होल्ड की। उसके बाद जैसे एस्ट्रो लेवल के नीचे में क्लोज हुई, ये नियर अबाउट टारगेट के पास आगे सेकंड। और उसके बाद मैंने मेरा जो रिव्यू ग्रुप है वहां पर ये पोस्ट डाला कि 42,231, ये जो लेवल है दोस्तों 42,231, ये लेवल मैंने पोस्ट किया मेरे फ्री रिव्यू ग्रुप पे कि अगर इस लेवल के नीचे क्लोज करती है बैंक निफ्टी तो और गिरेगी, यानी 41,800
21 ये हमारा टारगेट ओपन हो जाएगा। तो एग्जैक्ट देखो यहाँ तक आई और यहाँ से रिवर्स हो गई, तो नियर अबाउट 300 पॉइंट तो गिर चुकी थी। तो 300 पॉइंट भी इंट्राडे में अगर किसी का यहाँ पर अगर अगर किसी का यहाँ पर सेल ट्रेड छूट गया तो ये सेल ट्रेड बन गया। तो ये सेल ट्रेड में अच्छे खासे उसको 300 पॉइंट मिल गए होंगे। देखिए आपके सामने एस्ट्रो लेवल कैसा पावरफुल काम करता है, ये आपको दिख ही रहा है। ये एस्ट्रो लेवल, ये एस्ट्रो लेवल, यहाँ पर आई, बाउंस हुई, यहाँ पर नीचे क्लोज हुई, अच्छी खासी फॉल हो गई। तो ये यहाँ पर भी देखो, यहाँ पर भी रिस्पेक्ट, यहाँ पे तो क्लोज ही ऊपर में क्लोज ही नहीं दे पाई। एक दो तीन बार यहाँ पर बैंक निफ्टी ने टेस्ट किया हमारे जो 42,643 लेवल है, लेकिन टेस्ट करने के बाद नीचे गिरी और लो ब्रेक हुआ तो अच्छा खासा फॉल हो गया। तो मैंने कहा था कि बैंक निफ्टी में भी आज बड़ा दिन है, 15 मिनट की कैंडल वॉच करो और हो गए। अभी हम मंडे के दिन इसमें कैसे ट्रेड करेंगे। अभी देखिए अगर किसी को बैंक निफ्टी, अगर बैंक निफ्टी कहीं फ्लैट ओपन होती है यहीं पे हमारी ये एस्ट्रो लेवल के पास, तो दोस्तों ये लेवल जो है ना, ये जो है बना ये यहाँ पर ये लेवल बैंक निफ्टी को ब्रेक कर जाने दो, यानी 42,400, ये जो है 42,400 इस लेवल के ऊपर निकलती है, बाय कर लो, ये टारगेट रहेगा हमारा। और ऐसे लिए लगा लो, यानी 42,200 आप ऐसे लगा, 200 पॉइंट का एसएल रहेगा, 42,400 ब्रेक होने जाने के बाद 200 पॉइंट का एसएल और 42,640 टारगेट पकड़ लो। टारगेट आता है प्रॉफिट बुक कर लो। और उसके बाद भी ऊपर अगर बैंक निफ्टी निकलती है तो फिर ये यानी ये जो दिख रहा है आपको, ये जो है यहाँ पर फिर वो आ सकती है। अगर ये भी हमारा, अगर ये हाई ब्रेक करती है आज का हाई, तो फिर ये टारगेट रहेगा सेकंड टारगेट, यानी ये हाई ब्रेक होने के बाद ये फर्स्ट टारगेट रहेगा और उसके बाद ये हमारा सेकंड टारगेट रहेगा। लेकिन अगर बैंक निफ्टी डायरेक्ट गैप अप होती है दोस्तों, लेकिन अगर बैंक निफ्टी कहीं यहाँ पर गैप अप होती है 42,600 से लेकर 42,643, तो यहाँ पर आप सेल कर दो और एसएल 100-150 पॉइंट का एसएल लगा लो। निगेटिव कैंडल बनने के बाद यहाँ पर जैसे निगेटिव कैंडल बनती है, ये आपको लग रहा है कि ये नीचे गिर सकती है अभी, तो यहाँ पर तुरंत सेल कर दो, 100-150 पॉइंट का एसएल लगा दो। ये वापस रजिस्टर लेके यहाँ आ सकती है 42,231 के पास। तो ये हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा और वापस इसके नीचे भी क्लोज कर दिए तो ये सेकंड टारगेट रहेगा। लेकिन बैंक निफ्टी अगर गैप डाउन होती है, लेकिन दोस्तों अगर बैंक निफ्टी डायरेक्ट गैप डाउन होती है इस लेवल के पास 41,821, तो डायरेक्ट सेल मत करना। यहाँ पर देखना आप बैंक निफ्टी क्या करती है, क्योंकि बैंक निफ्टी अभी 41,800 ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। अगर बैंक निफ्टी 41,800 के नीचे क्लोज होती है तो पैनिक सेलिंग आ सकती है। ये बुल्स का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, बुल्स का लास्ट लेवल है सपोर्ट, उनको बचाने के लिए 41,800 इनका उनका लास्ट लेवल है। तो मैं अभी बता दे रहा हूँ कि 41,800 के नीचे अच्छी खासी पैनिक सेलिंग आ सकती है बैंक निफ्टी में। तो आप थोड़ा रेडी रहना, थोड़ा अलर्ट भी रहना कि इस लेवल से बाउंस बैक होती है या फिर नीचे गिरती है। अगर इस लेवल के नीचे 41,800 के नीचे, यानी ये जो एस्ट्रो लेवल है उसके नीचे जाने के बाद 41,800 के नीचे क्लोज करती है तो फिर पैनिक सेलिंग आएगी। लेकिन अगर यहीं पर डायरेक्ट गैप डाउन होने के बाद यहाँ पॉजिटिव कैंडल बनती है तो फिर बाय करो, ये वापस इस लेवल को टेस्ट करने आएगी, जो 42,231 लेवल है हमारा एस्ट्रो लेवल, यहाँ पर टेस्ट करने आएगी, प्रॉफिट बुक कर लो और फिर देखो मार्केट में क्या होता है। लेकिन इसके नीचे भी अगर ये निगेटिव कैंडल बनती है 41,800 के नीचे अगर ये क्लोज करती है तो फिर अच्छा खासा और बैंक निफ्टी में फॉल शुरू हो जाएगा और फिर हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा 41,413, ये हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा। और उसके नीचे भी अगर बैंक निफ्टी जाती है तो फिर हमारा ये सेकंड टारगेट रहेगा, यानी ये फर्स्ट टारगेट और उसके बाद ये सेकंड टारगेट 41,007। तो ये बैंक निफ्टी के नीचे के लेवल है अभी 41,000 तक। फिलहाल हम एक एक टारगेट लेके चलेंगे। तो अभी मंडे देखेंगे कि क्या होता है, गैप डाउन होती है कि गैप अप होती है या फ्लैट ओपन होता है, वो तो मार्केट ओपन होने के बाद ही पता चलेगा दोस्तों। मार्केट होने के बाद क्या सिचुएशन बनती है, क्या प्राइस एक्शन बनता है, उस हिसाब से हमें ट्रेड करना है। तो आप ये लेवल नोट करके रख दीजिए, उस हिसाब से आप प्ले कीजिए। अभी बैंक निफ्टी ने आज दोस्तों क्या किया है, ये देखिए मैं आपको डे चार्ट में बताता हूँ। देखो बैंक निफ्टी ने अच्छा खासा सपोर्ट लिया है। ये ट्रेंड लाइन अगर मैं खींचता हूँ ना, ये देखो ये ट्रेंड लाइन लगाता हूँ मैं अभी, ये ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लिया है बैंक निफ्टी ने। ये देखो एग्जैक्ट ट्रेंड लाइन के पास आई, ये देखो एग्जैक्ट ट्रेंड लाइन के पास आ गई। ये ट्रेंड लाइन यहाँ से निकाली, ये सपोर्ट लिया था और एग्जैक्ट वहीं पे। अब बैंक निफ्टी ने इस ट्रेंड लाइन के नीचे भी क्लोज किया, तो ये जो लेवल है, यानी ये जो लेवल है बैंक निफ्टी का 40,000
400, यानी ये 40,400 बैंक निफ्टी आ सकती है, और उस इसके भी नीचे 40,400 के भी नीचे भी क्लोज करती है, तो फिर बैंक निफ्टी ये जो लेवल दिख रहा है आपको, ये लेवल यानी 39,600, तो ये फिर यहाँ पर आ सकती है। ये सब पोजिशनल है, ये ट्रेंड लाइन अभी देखना है कि ये ट्रेंड लाइन के नीचे क्लोज करती है या इस ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेके रिवर्स होती है। अभी ये मंडे लोकल बॉटम बनता है मार्केट का या नहीं बनता है, तो देखना पड़ेगा कि मंडे मार्केट कैसा रिएक्ट करता है, उस हिसाब से हम ट्रेड करेंगे। तो अलर्ट रहिए मंडे को थोड़ा। अगर मंडे आप जो भी पोजीशन लेके जाने वाले हो एंड एंड में, तो सेल साइड अवॉइड करना थोड़ा, देखना अगले दिन मार्केट कैसा ओपन होता है। अगर मंडे का लो ब्रेक होता है तब ट्रेड करना, लेकिन सेल साइड लेके मत जाना मंडे के दिन एंड में। जो भी प्रॉफिट रहेगा मंडे का आप प्रॉफिट बुक कर लेना और होल्ड करना, और ट्यूसडे के दिन मार्केट ओपन होने जाने दो, फिर उसका लो ब्रेक होने जाने दो, फिर सेल साइड देखना, लेकिन मंडे के दिन सेल साइड लेके मत जाना। तो दोस्तों ये था मंडे का एनालिसिस वीडियो। अब देखते हैं मंडे क्या ओपन होता है मार्केट। अब मिलते हैं मंडे के दिन। धन्यवाद दोस्तों।